और कोई टीचिंग नहीं है मेरे पास, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे जो अपलाइन मेंटोर है मनोज जी और संगीता जी, उन्होंने जो भी हमें इतने सालों में गाइड किया है या इस लॉकडाउन में जो भी गाइड किया है, बस हम वही आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा क्या वर्क एथिक्स रहा है, बस वही शेयर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हेलो। देखिए, हाँ हाँ ओके, सो देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए जैसा अभी सभी लीडर्स ने बात किया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस को करने के लिए वो है 3P। अब आप सोचेंगे अंजलि जी ये क्या 3P कर रही हैं, तो पहला चीज है वो है फोन, सेकंड है वो है पैशन, और थर्ड है वो है प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास फोन है तो 80% बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? आप प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लगा सकते हैं, आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके फोन में अवेलेबल है इस बिजनेस का। सेकंड क्या है कि ये सारी चीजें तो हम तब करेंगे ना जब हमारे अंदर कुछ पैशन होगा, कुछ कर गुजर जाने की चाहत होगी। तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और थर्ड वो है प्रोडक्ट्स। पैशन भी है, फोन भी है, सब कुछ करने के लिए रेडी भी है, पर करेंगे किस चीज से? वो है प्रोडक्ट्स। अभी अभिषेक जी ने आपको शेयर किया कि हम लोगों के पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, स्किन केयर का हो, होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रो केयर है, सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। राइट, तो ये 3P हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है अगर आप एमवे बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं। व्हाट नेक्स्ट? एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, करना चाहते हैं या करने के लिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो चीजें आती है वो है रिजेक्शंस और नो, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। और आपको उस रिजेक्शंस को, उस नो को फेस करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए, तभी आप उस रिजेक्शंस को फेस कर पाएंगे। अदरवाइज लोग नो बोलेंगे और आप छोड़ देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि जब लोग नो बोलेंगे, जब लोग रिजेक्ट करेंगे, तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। See, no doesn't mean never. No means not yet. If you welcoming no, if you welcoming yes, you need to accept no, because no is journey and yes is destination. हम सब जानते हैं कि डेस्टिनेशन में जितना मजा आता है उतनी जर्नी में नहीं आता। बट आपको पता है हम लोग जर्नी में बिल्ड होते हैं। अगर हमको यहाँ से गोवा जाना है और मैंने आइज क्लोज की और बोला गोवा, मैं पहुंच गई, आपको क्या लगता है मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बट मैं यहाँ से अगर फ्लाइट बुक कराती हूँ, ट्रेन बुक करती हूँ, कैरेज लगेज कैरी करती हूँ, फूड लेती हूँ, अपना कंफर्ट छोड़ती हूँ, और मैं जो फ्लाई करके जा रही हूँ या वहां पे जो रीच करती हूँ, मैं पहुंचती हूँ, और वो जो पूरी जर्नी होती है ना, उस थकान को वहां पे जाके जब मिटता है ना, तो गोवा का असली मजा। तो यस जो है ना वो डेस्टिनेशन है, बट हर एक नो के बाद आप बिल्ड होंगे, हर एक नो के बाद आप बिल्ड होंगे। व्हाट नेक्स्ट? विजन। लाइफ कंप्लीटली मेस विदाउट अ विजन। अगर आपकी लाइफ में कोई विजन नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी स्टक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। कई बार आप लोगों को सुनते हैं, बोलते हुए ना, यार हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास विजन नहीं होगा तो आप 100% कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। और जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंसान की जरूरत होती है, जैसे हम लोग मेंटोर बोलते हैं, मेंटोरिंग करने के लिए। और हम नहीं, पूरा बनारस ब्लेस है कि हमारे पास एक ऐसे अपलाइन मेंटोर है मनोज जी और संगीता जी, जो हम लोग कहीं पे भी फंसे होते हैं वो वहां से निकाल के ले आते हैं। राइट, सो ये वैसी ही बात हो गई कि आप भाग तो रहे हैं और बहुत तेजी से भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, बट आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और जब आप मुड़ के देखते हैं ना, तो आपने बहुत कुछ चीजें छोड़ दी होती हैं और अब उसको मिलने का कोई चांस नहीं है। तो लाइफ में विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट नेक्स्ट? क्रिएटिविटी। देखिए एम्वे तो अपने हिसाब से BFI
बीबीआई, सीएसआई, यानी पूरा कोर दे चुका है आपको, अच्छे से पैसे कमाने का मौका दे रहा है, आप रेडी हैं? एमवे आपको फॉरेन ट्रिप्स दे रहा है, एमवे आपको आपके आने, अगर आपने एक अच्छे टाइम तक बिल्ड कर लिया तो अपने आपके बच्चों को लेगेसी पास करने वाला है। बट आप क्या कर रहे हैं एमवे बिजनेस के लिए? क्योंकि देखिए बिजनेस आपका है, लेगेसी आपके बच्चों को जाने वाली, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। तो आप अपने बिजनेस के लिए क्या कितने क्रिएटिव हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जो ट्रेंड चल रहा है क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? आपने कोई बार सेट किया अपने पूरी ग्रुप के लिए? आप अपनी टीम को कैसे बांध के रख रहे हैं? आप अपने कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा देते हैं, उसकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं? तो एमवे को जो करना है, गिफ्ट देना है या पैसे देने हैं, वो सब कुछ दे रहा है, बट बिजनेस आपका है, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपका स्पेशल एफर्ट होना चाहिए इस बिजनेस। आपको इनिशिएटिव लेके चीजों को करना चाहिए, राइट? सेकेंड चीज क्या है? व्हाट नेक्स्ट? वो है सिंसियरिटी। देखिए दुनिया में कोई भी महान काम हुआ है ना, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो है ईमानदारी। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है ना तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस के लिए लॉयल होना पड़ेगा। आप 9 कोर्स स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप 4 बेसिक कर रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ को कार्डिनल रूल के हिसाब से सेट किए हुए हैं? ये सब आपको खुद चेक करना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना है। खुद लॉयल होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। देखिए एक होता है अनुभव और एक होता है अनुमान। अनुमान जो होता है वो हमारे मन की कल्पना होती है, बट अनुभव जो होता है ना वो हमारे जीवन की सीख होती है। अनुमान गलत हो सकता है बट अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप इस बिजनेस में बिगनर हैं तो आपके पास अनुमान है बट आपके अपलाइन के पास अनुभव है। सपोज दैट उन्होंने आपको बोला चलो लिस्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं जब हम बिगनर होते हैं तो हम प्री जजिंग मोड में चले जाते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करके छोड़ा हुआ इसकी मासी करती है। अगर आपको किसी किए हुए बंदे का एक अनुभव मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए। समझदारी इसी में है कि आप उनके उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए, लिस्ट बनाइए, जाके उनके साथ कॉल करिए और आप पाएंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। जिसको आपने सोचा था ना कि ये तो कुछ नहीं करेगा, वही बंदा कर जाएगा, राइट? व्हाट नेक्स्ट? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। देखिए हम लोग क्या होता है ना, कभी कोई चीज बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट करते हैं करने के लिए और लगता है कि बस आप तो ज्वाइन कर लिए, 100-200 को तो ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मेरा पूरा 45-46 लोगों का ग्रुप है मैम, आप बस बताइए हम तो ज्वाइन कर लेंगे, बस बिजनेस समझ में आ जाना चाहिए। पर क्या होता है, सिर्फ चार ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो दृढ़ निश्चय है ना, उनका डिटर्मिनेशन बहुत कमजोर होता है। और कोई भी गोल को आपको अगर अचीव करना है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डिटर्मिनेशन बहुत हाई होना चाहिए क्योंकि वो आग का काम करता है, फ्यूल का काम करता है उस गोल को पाने के लिए। हमारे अपलाइन मेंटोर एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है सब चीज में विश्वास करते हैं, लाइक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जॉब, रिलेशनशिप, बट किसमें आपको पता है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान है उनकी पूरी लाइफ में, उसमें उनको ट्रस्ट नहीं होता है, फेथ नहीं होता है, और वो हम खुद हैं। हमें खुद की कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं होता है कि हम ये चीज कर जाएंगे। जो बिहार में मांझी थे, जो इन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, आपको पता है हम लोग जब दीवार देखते हैं ना तो उसको अगर छलांग लगानी है तो एक बार सोचते हैं लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, और उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। कितना टाइम लगा, सोचिए उनका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग रहा होगा, उसको करने के पीछे उनका वाई कितना क्लियर रहा होगा। तो आपको अपना दृढ़ निश्चय करना होगा, जैसे वी, अंजलि एंड अभिषेक डायमंडशिप को क्रैक करेंगे आने वाले सालों में। नो वन कैन स्टॉप अस, नो वन कैन। हमारा दृढ़ निश्चय इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग इस बिजनेस को लेके, हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारा बेटा हमारी प्रायोरिटी है, फिर हमारे पेरेंट्स, उसके बाद ये बिजनेस। कोई नहीं हिला सकता है, कोई भी नहीं हिला सकता। अगर मैंने कोई मीटिंग बुक कर दी है, मुझे वायरल आ जाए, मुझे पेन हो, मैं
पैरासिटामोल खाऊंगी, मैं पेन किलर लूंगी, पर मैं मीटिंग लूंगी, मुझे कोई नहीं हिला सकता। सेम अभिषेक जी के साथ है। अगर उन्होंने किसी को कॉल कर दिया कि मैं आ रहा हूं मीटिंग लेने, फिर कोई तूफान आंधी उन्हें नहीं रोक सकता है। हम लोग तो मीटिंग लेते ही लेते हैं, या जो कमिट कर दिया वो करते ही करते हैं। राइट, व्हाट नेक्स्ट? ब्रांडिंग। हम सब ब्रांड बनना चाहते हैं, वी ऑल आर ब्रांड कॉन्शियस। हम ब्रांड पहनना चाहते हैं, ब्रांड के साथ जीना चाहते हैं। चलिए एक क्रिएट करते हैं कि अगर आपको किसी को ने इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, एक तरफ है आईफोन एप्पल की शोरूम और दूसरे तरफ है कैरेट का शोरूम, वो भी आईफोन है बट कैरेट है, आप किसका इनॉग्रेशन करेंगे? ऑफ कोर्स एप्पल का करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, कैरेट को कोई नहीं जानता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस बिजनेस में बहुत सारे लोग एंटर करें, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, तो आपको खुद को एक ब्रांड बनाना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा नया बात हुआ, ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड बनाने इन द सेंस आपको ग्रूम्ड होना पड़ेगा, आपका टॉक अच्छी होनी चाहिए, आप वेल बिहेव करें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले में करें, आप हमेशा अपने आप को ग्रो कराना होगा, अपने आप पे काम करना, खुद को चेंज करना होगा। क्योंकि बदलने में जो मजा है ना, वो बदला लेने में नहीं। हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया। आज से 8 साल पहले अगर आप हम लोगों को देखेंगे तो शायद नहीं पहचान पाएंगे। आज हम लोगों ने अपने आप को अच्छा किया, अपने खुद को अच्छा किया। सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर में भी काम कर रहे हैं। थ्रू बुक्स, सीडीज, अच्छा एसोसिएशन, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें करते हैं हम। देखिए, एमवे बिजनेस में ना अगर कस्टमर कोई ज्वाइन कर रहा है तो सिर्फ इतना सीधा सा मतलब है कि उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं और आपने एक फेथ ट्रांसफर कर दिया कि जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उनको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला। बट अगर कोई बिजनेस बिल्डर ज्वाइन करता है ना, तो वो आपको देख के ज्वाइन करता है, वो एमवे को देख के नहीं ज्वाइन करता, वो प्रोडक्ट देख के नहीं ज्वाइन करता। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को किस तरीके का ब्रांड बना रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं या नहीं चेंज कर रहे हैं। बिकॉज हैबिट्स मेक अस एंड हैबिट्स किल अस। आप चाहेंगे तो आपके पास अच्छी हैबिट्स है ना, वो आपको बहुत बड़ा लाइफ में कुछ बना देगी, और वही कहीं कुछ गलत हैबिट है तो वो आपको मार भी देगी। राइट, सो व्हाट नेक्स्ट? विजडम। इस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और फिर उसके बाद अभिषेक जी को इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करूंगी। देखिए, विजडम का सीधा सा मतलब है जीवन की खोज, खुद को जान लेना। एक फकीर थे और उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, बहुत ही पसंद था। और उनके पास एक बहुत बड़ा बैग हुआ करता था और उस बैग में वो एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर रखते थे। और उनको दिखता था कि किसी को भी मदद की जरूरत है ना, वो वहां जाते थे, उस बैग में हाथ डालते थे और कुछ ना कुछ उसको दे देते थे जिससे उसकी नीड पूरी हो जाती थी। और लोग क्या सोचते थे कि वो जो पत्थर है ना, उसको भगवान ने उन्हें दिया है, उनको लोग भगवान मानते थे। सो एक बार क्या हुआ कि वो किसी रेगिस्तान में ट्रेवल कर रहे थे और वहां पे उनको एक मर्चेंट मिलता है, सौदागर, जो बहुत भूखा प्यासा और लॉस्ट हो चुका रहता है उस रेगिस्तान में। वो उसे देखते हैं और फिर से उसी तरह बैग में हाथ डालते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें निकालते हैं और उसे दे देते हैं। वो बहुत हैप्पी होता है, बट इसी दौरान वो उस चमकते हुए पत्थर को देख लेता है और उसके लिए उसके मन में ना ग्रीड, लालच आ जाती है और सोचता है कि काश मुझे पत्थर मिल जाता। और वो बहुत ही कड़े शब्दों में उनसे बोलता है कि मुझे वो पत्थर चाहिए, आपको देना पड़ेगा। वो बिना किसी हेजिटेशन के वो पत्थर निकालते हैं और उसे दे देते हैं। जैसे ही उसे वो पत्थर मिलता है, वो बहुत तेज से वहां से भाग जाता है। कुछ महीने बीतते हैं और वो फकीर फिर से किसी रेगिस्तान में ट्रैवल करने जा रहे होते हैं और बहुत दूर से देखते हैं कि वही आदमी, वही सौदागर भागता हुआ उनके पास आता है और उनको वो पत्थर लौटा देता है और बोलता है मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। फकीर स्माइल करते हैं, बोलते हैं टेल मी व्हाट, क्या चाहिए आपको? बोलते हैं कि आई वॉज वेरी वंडरिंग, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित और इस सोच में हूं कि वो कौन सा बेशकीमती चीज आपके अंदर है जिसने इस बेशकीमती पत्थर को आपको मुझे देने के लिए सक्षम बनाया। Wisdom make a person very strong, just like our upline mentor Manoj ji and Sangeeta ji.
he has a huge wisdom. और मैं आपको बताऊं, एमवे बहुत कुछ देगी, रिकॉग्निशन देगी, बहुत सारे पैसे देगी, लेगेसी देगी, फॉरेन ट्रिप देगी और बहुत सारी चीजें देगी, बट उसको करने में आप जो बिल्ड होंगे ना, जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे ना, जो चीजें आपको आप सीखेंगे ना, उससे आपको इंटेंजिबल चीज मिलेगी, वो है विजडम। आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आप बिल्कुल बदल जाएंगे। जब आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे, आप एमरल्ड होंगे, आप डायमंड होंगे, तो वो जो जर्नी हुई है ना आपकी, आपने जो रिजेक्शंस फेस किया है ना, कभी पीवी के लिए रोए हैं, कभी हंसे हैं, कभी पिन के लिए रोया है, कभी हंसे हैं, कभी दूसरों की खुशी में खुश हुआ है, कभी टीम के दुख में दुख हुआ है ना, आप देखिएगा आपको विजडम मिल जाए और आप वो सबको दे सकते हैं। लास्ट बस एक चीज बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा प्लान दिखा लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं, अपलाइन एलओएस को दिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, और लास्ट में कोई पूछता है अच्छा ये सब तो ठीक है, बताइए करना क्या है। कई बार होता है, आई एम श्योर कि आप सबके साथ होता होगा। तो मैं उनसे सिर्फ दो चीजें कहती हूँ, यूज द प्रोडक्ट, व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट यू विल अंडरस्टैंड इट्स क्वालिटी एंड बेनिफिट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है इसके प्रोडक्ट्स में, क्या खूबियां हैं। Or second, watch some videos, some links, attend some meeting, then you will understand how does money come, what potential of this business. क्या इसका पोटेंशियल है, कैसे पैसे आते हैं, ये सब तो आपको मीटिंग फंक्शन देखने से ही पता चलेगा, राइट? क्योंकि अगर हमें कोई पिज्जा का शॉप ओपन करना है तो हमें पता है वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा डोमिनोज का है, क्योंकि हम डोमिनोज खाए हैं। तो अगर आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है तो आपको प्रोडक्ट्स को यूज करने पड़ेंगे, तभी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो 10 दिन लग के सिर्फ प्रोडक्ट यूज करिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, खुद को तैयार करिए इस बिजनेस का। देखिए रिजेक्शंस तो आएंगे, वो तो आपको फेस करना पड़ेगा। खुद को रेडी करिए, तैयार करिए और छा जाइए इस बिजनेस में। जो चाहिए आप पा सकते हैं इस बिजनेस में, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे होंगे। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी लर्निंग थी। बैक टू अभिषेक जी। Okay, great. Wonderful talk by Anjali ji. आप इधर आ जाओ। Yes. Okay, great. And friends, my next